मछुआरा दिवस का भव्य आयोजन स्थानीय बापू सभागार गांधी मैदान के निकट में होने जा रहा है। इसमें राज्य के कोने कोने से मछुआरा, मत्स्य पालक, मत्स्य व्यवसायी एवं मछुआ सहकारी समिति के प्रतिनिधिगण, अध्यक्ष, मंत्री लोग भाग लेंगे। यह अपने आप में बहुत बड़ा आयोजन होगा, बहुत बड़ा समारोह होने जा रहा है। और यही नहीं, इस अवसर पर कॉर्पोरेट का 73वीं वार्षिक आम सभा की भी आयोजन किया गया। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में बहुत बड़ा कार्यक्रम होने जा रहा है। और आप सभी अवगत हैं कि बिहार में 8 लाख मेट्रिक टन का डिमांड है और 6 लाख मेट्रिक टन का ही उत्पादन हो रहा है। 2 लाख मेट्रिक टन का गैप है और इस 2 लाख के मेट्रिक टन के गैप को भरने के लिए बिहार वासी, राजधानी वासी आंध्र प्रदेश से मछली का आयात करते हैं, खरीदते हैं। अगर 200 रुपये ही किलो ताज़ी मछली रखते हैं तो लगभग 4000 करोड़ रुपए का प्रति वर्ष हम लोग आंध्र प्रदेश से मछली का आयात करते हैं और उसमें भी राजधानी वासी और बिहार वासी बासी मछली खाने को मजबूर होते हैं। तो निश्चित रूप से हम लोगों का मुख्य उद्देश्य है कि आने वाले समय में हम बिहार को आत्मनिर्भर कैसे बनाएं। आप सभी अवगत है कि केंद्र की सरकार ने मछुआरों के विकास के लिए अलग से मत्स्य मंत्रालय का गठन किया है और सहकारिता के विकास के लिए अलग से सहकारिता मंत्रालय का गठन किया है। और जिस तरह से किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय लिया गया है, उसी तरह से किसान क्रेडिट कार्ड के तर्ज पर मछुआरों को मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड देने का निर्णय लिया गया। लेकिन राज्य के मत्स्य पालक मछुआरों को नगण्य के बराबर मछुआरा क्रेडिट कार्ड मिला। यही नहीं, बिहार में लाखों तालाब है, उस लाखों तालाब में आधा से अधिक तालाबों पर अतिक्रमण है और कहीं अगर मछली पालन कर भी देता है तो शिकारवाही में समस्या है। जल जीवन हरियाली के तहत तालाबों का जीर्णोद्धार ठेकेदारी के माध्यम से किया जा रहा है। लेकिन प्रत्येक प्रखंड में हमारा निर्वाचित अध्यक्ष मंत्री है। हम लोग संघ की ओर से मांग करते हैं, कॉर्पोरेट की ओर से, कि जो तालाबों का जीर्णोद्धार उस जल जीवन हरियाली योजना के तहत ठेकेदारी के माध्यम से कराया जाता है, उसके स्थान पर आप मछुआरों की सहकारी समितियाँ जो हर प्रखंड में निबंधित है उसके माध्यम से कराया जाए। अभी हर प्रखंड में हमारा मछुआरा समिति है, उसके लिए ऋण की गारंटी राज्य सरकार नहीं ले रही है, जिसके कारण मछुआरे को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। यही नहीं, अभी हाल ही में समाचार पत्रों में पढ़ने को आप लोग भी देखे होंगे कि पंचायत स्तर पर राज्य सरकार ने निर्देश जारी किया कि पंचायत स्तर पर मछुआरा की समितियों का गठन किया जाएगा। हम यह कहना चाहते हैं और जानना चाहते हैं राज्य सरकार से कि आखिर परिस्थिति क्या हो गई। अभी प्रखंड स्तर पर ऑलरेडी मछुआरों की सहकारी समितियां हैं, जिसको सुदृढ़ीकरण नहीं कर रहे हैं, जिसका तालाबों का अतिक्रमण मुक्ति नहीं कर रहे हैं, उसको रोजगार सृजन नहीं कर रहे हैं, उसको ऋण उपलब्ध नहीं करा रहे हैं, ऋण के लिए गारंटी नहीं ले रहे हैं, उसके माध्यम से तालाबों का बीमा नहीं हो रहा है। आप जानते हैं कि बिहार पायोनियर था, हर तालाबों का बीमा किया जाता था, लेकिन वर्तमान के वर्षों में मछली का बीमा बंद कर दिया गया, मछुआरों का बीमा नगण्य के बराबर हो रहा है। इसी सभी समस्याओं की जो मछुआरों की समस्याएं हैं, इस सभी समस्याओं के समाधान के लिए मछुआरा दिवस का आयोजन किया गया है। और हम लोग आपके माध्यम से मछुआरों से भी अपील करते हैं, इस कार्यक्रम का उद्घाटन हम लोग सौभाग्यशाली है, केंद्रीय राज्य मंत्री माननीय बनवारी लाल वर्मा जी उद्घाटन करने जा रहे हैं, उसके लिए सहमति उन्होंने दे दी है। तो बहुत ही खुशी की बात है, हम लोगों को सीधा मौका मिलेगा कि हम अपनी समस्या से केंद्रीय सहकारिता मंत्री से अवगत कराएंगे, क्योंकि सहकारिता हम लोग हैं, सहकारिता के माध्यम से हम लोग मछली का विकास कर रहे हैं। और साथ ही साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में डॉक्टर दीनानाथ ठाकुर जी, जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है सहकार भारती की नई दिल्ली के, और मछुआरों से हम अपील करेंगे, यह आपका दिवस है, यह मछुआरों के मान सम्मान अधिकार का दिवस है। आप एकजुट होकर इस बापू सभागार में गांधी मैदान के नज़दीक जो है सभागार, उसमें उपस्थित होइए और इस कार्यक्रम को सफल बनाइए, अपनी चट्टानी एकता को दिखाइए। तभी चाहे केंद्र की सरकार हो, चाहे वह राज्य की सरकार हो, आपकी समस्याओं को सुनेगी और आपका समाधान निकालेगी। अगर आप एकत्रित नहीं होंगे तो आपकी समस्या को कोई भी सुनने वाला नहीं है। इसलिए पुनः हम आप लोगों के माध्यम से भी अनुरोध करेंगे राज्य के मछुआरों से, मत्स्य पालक से, मत्स्य व्यवसायियों से
कि आप एकजुट होइए ताकि बिहार में उत्पादन हो, मछुआरों के रोजगार मिले, अन्य व्यवसायियों को रोजगार मिले, क्योंकि मछली एक सिर्फ मछुआरा का विषय नहीं है, इससे सभी लोग जुड़े हुए हैं। तालाब आए दिन आप सुनते होइएगा कि तालाब सूख गया, नदियाँ सूख रही है, 47 से 48 नदियाँ सूख रही है, तालाब सूख रहा है, चापाकल जा रहा है। अगर समय रहते तालाबों को संरक्षित नहीं करेंगे, तालाबों को नहीं बचाते हैं, तो वह आने वाला समय जो है ना भयंकर होगा। और सिर्फ मछुआरा सवाल, हाँ यह बात जरूर है कि तालाब सूखता है, तालाब अगर मरता है, नदी मरती है, तो पहले मछुआरों का जीविका प्रभावित होता है, लेकिन उसके बाद आम जनता प्रभावित। इसीलिए यह सिर्फ मछुआरों का दिवस नहीं है, इससे जुड़े हुए जो भी विषय वस्तु है सभी का दिवस है। हम सभी से अनुरोध करेंगे इस सभा में आइए और इस कार्यक्रम को मछुआरा दिवस को सफल बनाएं। आप अपना परिचय दीजिए। ऋषिकेश कश्यप, प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य मत्स्यजीवी सहकारी संघ पटना। ऋषिकेश कश्यप जी, ये हर साल मनाया जाता है। हम चूंकि 1 मिनट मेरी प्रश्न समझ लिया है, ये हर साल मनाया जाता है। हमको ये बताइए कि कोई ऐसे मछली पालक हैं जो कि मछली पालन से अपने आप को सुदृढ़ या आत्मनिर्भर महसूस कर रहे हैं? क्या कॉफेड के पास या नेफेड के पास या गवर्नमेंट के पास कोई ऐसा रिकॉर्ड है जिसमें कि 10 मछली पालक ऐसे हैं जो टॉप लेवल पर कर रहे हैं खेती, जिनको कि सरकार के सामने रखा जाए कि नहीं भाई ये मेरा मॉडल है, इनको देखिए? निश्चित रूप से आपका सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है। संघ के माध्यम से बिहार के 16 लाख मछुआरों का हम लोग आज सामाजिक सुरक्षा मुहैया करा रहे हैं और उनको बीमा मुहैया करा रहे हैं। लगभग 47 करोड़ रुपए का हम लोग उन मछुआरों के सदस्य जो मृत्यु हो जाते हैं उनकी नॉमिनी को भुगतान कराया है। ये कॉफेड का देन है। और सैकड़ों ऐसे मछुआरे हैं जिसको हम लोगों ने, चाहे वह मुद्रा लोन हो चाहे अन्य लोन हो, छोटा छोटा मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड हो, वो उपलब्ध कराए हैं और वो लोग आत्मनिर्भर भी बने हैं। दर्जनों ऐसा उदाहरण है। और मत्स्य किसान क्रेडिट कार्ड की शुरुआत भी कॉफेड के ही द्वारा किया गया और इसी का इम्प्लीमेंटेशन भारत सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा किया गया। और संघ बार बार डिमांड करते रहे कि केंद्र में अलग से मत्स्य मंत्रालय का गठन हो और सहकारिता मंत्रालय का गठन हो, और संघ का ही देन है कि वह लागू हुआ। तो निश्चित रूप से दर्जनों ऐसे लोग हैं, सैकड़ों ऐसे मछुआरा सदस्य हैं जो आत्मनिर्भर बने हैं। कॉफेड के सहायता से हमने प्रोजेक्ट बनाया, उसको फिश फीड में लगाया और बहुत सारी गाड़ियां भी उपलब्ध कराई। तो आने वाले समय में चूंकि संसाधन कम है, हम लोग चाहते हैं जैसे सुधा का बूथ है, हर जगह सुधा का के बूथ के माध्यम से। नहीं तो इसके लिए तो आज से 2 साल पहले गवर्नमेंट ने गाड़ी वाली सिस्टम को किया था, मतलब संप्रदाय की ओर, वो तो बैठ गया। निश्चित रूप से हम लोग वो तो बैठ गया ना कश्यप सर। निश्चित रूप से क्योंकि सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना है, जो 20,050 करोड़ का योजना है, उसके तहत जो चयन होना चाहिए था, जो किसानों का सही किसानों का चयन होना चाहिए, जो संघ के संपर्क में आगे करना चाहिए, उस किसान का गलत किसानों का चयन हुआ, जिसके वजह से ये समस्या है। जो गलत किसान का चयन हुआ तो वो भी किसान तो नहीं कर रहे हैं ना। आज आप एक कश्यप सर, आप आज मछली खरीदने कहाँ जाते हैं? वही सड़क के किनारे। निश्चित रूप वही तो मछली पालक का तो कोई विकास नहीं हुआ। आज यदि आप वो वैन वाली जो बिक्री की जो गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उद्घाटन किया था, शायद उस प्रोग्राम में आप थे, मैं भी था, और मैंने डायरेक्ट मंत्री जी से भी ये किया था कि क्या ये इम्प्लीमेंट होगा? बोले हाँ होगा, लेकिन एक भी मॉडल बिहार में देखने को नहीं मिला या पटना टाउन में देखने को नहीं मिला। देखिए, जब तक आप सही किसान को नहीं चयन करेंगे, जो सचमुच में जो करने वाला है उसका नहीं चयन करेंगे, चयन कौन करेगा सर? चयन कौन करेगा? आप कॉफेड के हैं, आप कॉफेड के हैं, क्या मछुआरा दिवस मना लेने से हो जाएगा चयन? नहीं, वो नहीं, क्या हमने जो प्रश्न किया उसके बाद चयन कौन करेगा? हम लोग अधिकार नहीं दिया गया है, वो जिला मत्स्य पदाधिकारी को अधिकार दिया गया। आप उनसे संपर्क में रहते सर? नहीं, हम लोग बोल रहे हैं आज यदि मछुआरा दिवस पर 10 यदि वैन रहता वहाँ, तो ये मॉडल देख करके मछुआरे लोग समझते कि नहीं ये मॉडल हमको भी अपनाना है। जो टोकना में लेकर के, मैं एक स्टोरी लिखा था मधुबनी का, एक महिला थी जो बटुक में लेकर के मछली बेचती थी, उसका डिमांड इतना बढ़ गया कि उन्होंने वैन खरीद लिया। मैंने ये स्टोरी लिखा था भारत सरकार के मैगजीन कुरुक्षेत्र में। आप एक तो मॉडल ला करके खड़ा कर दीजिए बोर्डिंग रोड में ही। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन